आज 15 अक्टूबर 2023 है। आज हमारी माँ भरपाई देवी उर्फ भारती देवी की पुण्यतिथि है। 1947 में माड़ूराम जी के यहाँ कोका गांव में जन्मी। वे एक उच्च कोटि की बुद्धि रखने वाली महिला थी। वे बचपन से ही बहुत ही तेज़ तर्रार थी। वे 5वीं क्लास तक पढ़ी थी, लेकिन बातचीत में और दूसरी चीज़ें सीखने में वो बहुत ही होशियार थी। उनका विवाह पास के ही गांव कोका जिला महेंद्रगढ़ में हुआ। उनकी 7 संतानें हुई, जिसके अंदर 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। लड़कों में एक इंजीनियर, एक प्रिंसिपल और 2 डॉक्टर बने। लड़कियों ने मैट्रिक तक पढ़ाइयाँ की और वे आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। वे बचपन से ही बहुत होशियार प्रवृत्ति की थी और उनको बहुत सारी लोकोक्तियाँ, कहानियाँ और गीत आते थे। वे अपने गीतों के माध्यम से आसपास की सभी महिलाओं को इकट्ठा कर लेती थी और उनके साथ गीत गाती थी, नाचती थी और उन सबको नचवाती थी। जीवन का कोई भी मौका हो, उनको हर तरह के गीत आते थे और उनको सभी लोग इज्जत देते थे। वे रात को भिगोती थी, बाकली बनाती थी और फिर गीत मंडली में आने वाली महिलाओं को सबको वे बांटती थी। वे गांव में टेलीफोन के द्वारा सभी लोगों को सूचनाएं देती थी, क्योंकि गांव में सबसे पहले हमारे ही घर में टेलीफोन लगा था। मेरे छोटे भाई देवराज, जो कि जेटीओ लगे थे, तो वो गांव में काफ़ी लोकप्रिय थी। गरीब बच्चों को वे लस्सी बांटती थी, क्योंकि हमारे गांव में भैंसें होती थी और गांव के जो लैंडलॉर्ड है वो भी उनको कर्ज पे पैसा दे देते थे, क्योंकि दूसरे जो लोग उनको गारंटर मान करके और पैसा लेते थे। बहुत सारे लोग तो उनके पैसे मार भी लेते थे, जिसका जो गांव के जो साहूकार है उनको फिर उनकी तरफ से ही पैसे देने पड़ते थे। उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन बड़े अच्छे ढंग से किया और उनके 4 लड़के अधिकारी बने और उनकी लड़कियां भी अच्छी जीवन शैली बिता रही हैं। उनके 2 दामाद थे, वो मास्टर ब्यूटिक मास्टर बने और एक अकाउंटेंट है। उन्होंने अपनी थोड़ी सी इनकम के अंदर ही अच्छा चमत्कार दिखाया कि अपने सभी बच्चों को अच्छे से उन्होंने पढ़ाया। मेरे पिताजी स्कूल के अंदर चपरासी थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने लड़कों को क्लास 1 ऑफिसर बनाया, जो आज सभी की प्रशंसा के पात्र हैं। वे गैस की बीमारी से पीड़ित थी, जो कि एक मामूली एसिडिटी की बीमारी होती है, जो कि कई बार इलाज कराने के बाद भी उनकी बीमारी की गंभीरता का पता नहीं लगा। वे गॉल ब्लैडर के अंदर कैंसर से पीड़ित थी। उनका इलाज इंडियन स्पाइनल हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली
सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग और लीवर बिलियरी साइंसेज दिल्ली में हुआ, लेकिन वे बीमारी के पता लगने के 3 महीने के अंदर ही चल बसी, क्योंकि उनकी बीमारी की जो गंभीरता थी वो इतनी थी कि कि वो नहीं बच पाई। वे बड़ी अच्छी लोकोक्तियाँ कहती थी। कुछ लोकोक्तियाँ उनकी कही हुई हमें याद हैं और कुछ गाने हैं जो कि उनकी विचारधारा को बताती हैं। वे कहती थीं कि मैं बांदी होकर के चुगूंगी और रानी होकर के जलाऊंगी। कहने का तात्पर्य ये था, वो मितव्ययिता में और मेहनत में विश्वास रखती थी और अपने जो कर्म में विश्वास रखती थी। इसी कारण से वो अपनी सभी बच्चों को अच्छा बना पाई। वो गाना गाती थी कि बागों की मालिन मैं बनी, मुझे फिर भी ना मिला भगवान। कहने का तात्पर्य ये है कि वो धार्मिक प्रवृत्ति की होते हुए भी भगवानी देवताई अस्तित्व में विश्वास नहीं रखती थी, और इसीलिए उनकी जो औलादें आज वैज्ञानिक सोच वाली बनी हैं। तो ये सब हमें उनके जीवन से शिक्षा मिलती है कि वैज्ञानिक सोच ही मनुष्य की उन्नति का रास्ता है, और साधारण जीवन से और मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ता है। आज उनकी सभी औलादों के पास यदि देखा जाए तो बड़े अच्छे ठाठ बाट से रहते हैं, और वे उनकी औलादें ज़्यादातर करोड़पति हैं। अपने गांव और आसपास के इलाके में शायद ही उनकी जितनी जो ऊंचाइयां हैं किसी ने छुई हो। तो ये कुछ यादें थी जो कि आज मैंने साझा की है। सब लोगों को शिक्षा ग्रहण करने की ज़रूरत है कि मेहनत, ईमानदारी और सादगी जो है जीवन में बहुत रंग लाती है, और दूसरों के बीच में लोकप्रियता हासिल करती है, जो हमारी मदद करते हैं। सभी को इन बातों से सीख लेनी चाहिए। सभी को साधुवाद, सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।